हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास रनिंग पे है और हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में स्पेशल रूल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट कि प्रीपोजिशन का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले वीडियो को वॉच कर ले ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक्टिव वॉइस में यूज होगा तो हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, हमारी एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा एंड पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, कैसे गिवन एग्जांपल को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्ड है प्रीपोजिशन, ये आपके दो वर्ड से बना हुआ है। पहला आपका क्या है प्री, धन आप यहां पे देख रहे हैं क्या है पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्री का मतलब क्या होता है बिफोर, जिसकी हिंदी क्या होती है पहले। और यहां पे माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि पोजीशन का क्या होता है आपका सेकेंड मीनिंग प्लेस, इट मीन्स स्थिति या स्थान। तो आप यहां पे मैंने क्या बताया था आपको कि प्रीपोजिशन जो हमारे होते हैं वो होते क्या हैं कि ये किसी नाउन एंड प्रोनाउन से क्या करते हैं पहले लगकर यहाँ पे इनके पहले क्या करते हैं प्लेस पे लगते हैं, जिसके वजह से इनको क्या बोला जाता है प्रीपोजिशन। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था कल, यानी कि उसको मैंने नाम क्या दिया था फ्रेजल वर्ब। अब कहानी ये आएगी कि सर प्रीपोजिशन हमारे इसमें कौन कौन सा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यदि आप मिस कर देंगे तो जिस तरह से यहाँ पे समझाया जा रहा है आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। यदि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है तो बेझिझक आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके लिए वास्तव में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है एंड मेहनत की जाती है, तो आप प्लीज कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट की इसमें मुझे बहुत ही जरूरत है। आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मेरे अंदर से जो जुनून पैदा होगा वो कहीं ना कहीं एक क्रांति लाएगी इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह हर एक फैमिली गरीब घर से बच्चा क्या करे आगे अपने लाइफ में निकले, ऐसा ना बोले कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेजल वर्ब का। आप ये देख रहे हैं कि सर आप जरा इसका बताइए इसकी हिंदी क्या होती है। लुक, लुक मींस होता है देखना एंड लुक है क्या हमारा इंग्लिश ग्रामर में ये है आपका एक वर्ब, और इसके साथ मैंने लगा दिया है आफ्टर, और यहां पे मैंने लिखा है लॉफ्ट एट। लॉफ्ट मींस होता है हंसना, जो कि आप क्या है एक वर्ब है, और एट क्या है आपका प्रीपोजिशन। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहां पे ये आएगी कि सर फ्रेजल वर्ब ये शब्द आया कहां से, इसको कहते क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब हम वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है फ्रेजल वर्ब। ये कहीं से पैदा हुआ नहीं है, आपके इंग्लिश ग्रामर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना ये उसी का एक कॉम्बिनेशन है। वर्ब आया उसके साथ प्रीपोजिशन एडवर्ब आ गया, यानी कि उसके साथ जुड़ गया, तो ये हमारा बनता है फ्रेजल वर्ब, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब होते क्या है, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब है, कैसे सेंटेंस में इनका यूज करेंगे, कैसे हमारे कंपिटेटिव एग्जाम में इस पे एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे तोड़ूंगा, आप बस मेरे साथ हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, वो हमारा होता है प्रीपोजिशन। एंड अब कहानी ये आती है कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर होगा क्या एक्टिव वॉइस में। तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव आपके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप में माय डियर स्टूडेंट आप करते क्या थे कि आप लगाते थे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस के
हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कि जिस टेंस का जिस सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आप क्या करेंगे, उसके साथ लगाएंगे। बस ये उसी का गेम है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या, सेकंड टाइप में आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे देंगे, देन आफ्टर आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए अब डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा एंड पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, गिवन एग्जांपल को कैसे हम चेंज करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा एक्टिव रूल्स होगा। आप जानते हैं कि यस नो टाइप में सबसे पहले हम करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि जिस टेंस की बात की जाएगी एक्टिव वॉइस में, आप उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इट मींस सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे कि मैंने पहला एग्जाम्पल ले रखा है, डिड द जज इंक्वायर इनटू द केस। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, द जज इंक्वायर इनटू द केस। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, द केस, और ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड करेंगे किसी सेंटेंस में, मैं इसको आपको ऑलरेडी क्या किया हूँ, बता दिया हूँ। एक बार फिर से आपको मैं क्या कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे रिमेंबर याद दिला देना चाहता हूँ कि आप किसी सेंटेंस में हु का क्वेश्चन करिए, सब्जेक्ट फाइंड, और आप क्या करेंगे, व्हाट एंड होम का क्वेश्चन करेंगे। होम का मतलब होता है किसका, किसकी, किसको, एंड व्हाट का मतलब होता है क्या। तो आप किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओके सर नो प्रॉब्लम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे कहानी ये आएगी कि यदि आपको टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता है और उसके पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये पता है, तब तो आप बना पाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिड है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉच एंड वर। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई के साथ आप क्या करेंगे, वॉच लगाएंगे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, वर लगाएंगे। सो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे द केस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली लगाएंगे वॉच। वॉच यहां से आप लाएंगे द केस। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो आप करेंगे क्या, वर्ब लिखेंगे, बट पैसिव वॉइस में आप क्या जानते हैं कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे होगा क्या, इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड आप यहाँ पे डी सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इनटू आपको प्रीपोजिशन को अपने जगह पे रखना है, इसको यहाँ से चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है ना, आप बाई लगाइए। सिंपली क्या है आपका सब्जेक्ट द जज, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आप जज लिख देंगे, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए मैंने कैसे बनाया, वाज द केस इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने लिया हुआ है डज ही अराइव एट द कंक्लूजन। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो ये डज है ये कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, आपके माइंड में लॉक होना चाहिए कि ये है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाएंगे इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आप लगाएंगे आर, एंड आई विथ आप क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है द कंक्लूजन। माय डियर स्टूडेंट, आप उसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के जगह पे तो आप लिखेंगे द कंक्लूजन, और उससे पहले आप क्या करेंगे कि आपको लगाना है यहाँ पे द कंक्लूजन आपका सिंगुलर है, यहाँ पे आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, इज द कंक्लूजन, और यहाँ पे आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म ना, तो हो जाएगा अराइव्ड। प्रीपोजिशन अपने जगह पे लिखिए, लिखिए बाई, यहाँ पे ही का क्या होता है, यहाँ पे ही, एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बनाएंगे क्या, इज द कंक्लूजन अराइव्ड एट बाय हिम। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम करेंगे क्या, इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप में इस रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। कहानी यहाँ पे ये आएगी कि ओके सर, यदि इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप के साथ नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट के बाद सिंपली नॉट लगा दीजिएगा। यानी कि डिड द जज नॉट इंक्वायर इनटू द केस, तो आप जब यहां पैसिव वॉइस में बनाएंगे वाज द केस
नॉट इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। और यहां पे आप क्या करेंगे, डज ही नॉट अराइव एट द कंक्लूजन। तो यहां पे जब पैसिव वॉइस में आप बनाएंगे तो इज द कंक्लूजन नॉट अराइव्ड एट बाय हिम। इस तरह से आप क्या करेंगे, यस नो टाइप और निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। अब यहां पे बात आती है कि यस नो टाइप के जगह पे यदि मैं बात करूंगा कि डब्ल्यू एस टाइप, मैं यहां पे आपको बात करूंगा कि डब्ल्यू एस टाइप यदि रहेगा तो हम क्या करेंगे। डब्ल्यू एस टाइप जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हाउ, etc। सो माय डियर स्टूडेंट, अब बात यहां पे ये आएगी कि जब हम रूल्स की बात करेंगे तो आप सिंपल यहां पे देख रहे हैं ना, यहां पे हेल्पिंग वर्ब से पहले, यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या करेंगे, यहां पे बस क्वेश्चन वर्ड आप ऐड कर देंगे। बाकी आपका क्या रहेगा, सिंपल रूल्स रहेगा। आप बस क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो यहां पे पैसिव हेल्पिंग वर्ब से पहले भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, यानी कि आप क्वेश्चन वर्ड यहां पे ऐड करिए, प्लस यहां पे पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, लिखेंगे। ये आपका इसी एग्जांपल में मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए कैसे, यहां पे डिड है ना, आप यहां पे सिंपली क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि मैं यहां पे कोई क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। यहां पे मैं क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया हाउ, यहां पे मैंने लिख दिया डिड, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, डज से पहले मैं यहां पे क्वेश्चन वर्ड कर देता हूं वाई, और यहां पे मैं लिख देता हूं डच। और यहां पे आपका ये होगा क्या, पैसिव वॉइस में आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे आपने बनाया क्या, वाज द केस इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में इसको लिख देंगे। यानी कि जब लिखेंगे तो होगा क्या, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हाउ, और यहाँ पे वाई है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वाई कर देंगे। ये इज को आपको क्या करना पड़ेगा, अब स्मॉल लिखना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, हाउ वाज द केस इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज एंड वाई इज द कंक्लूजन अराइव्ड एट बाय हिम। और वही बात आएगी यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप निगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। इस तरह से आप करेंगे क्या कि इंट्रोगेटिव में के सेंटेंस में यस नो टाइप एंड डब्ल्यू एस टाइप में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आप आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। और वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।